हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम एमपीजीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश का परिवहन का अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन किस प्रकार का है, मध्य प्रदेश में सड़क कैसी है और किस प्रकार की सड़क है। रेल परिवहन, मध्य प्रदेश में रेल के बारे में जानेंगे और वायु परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सड़क परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा होता है। यानी कि किसी भी देश के आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए उस देश की सड़क व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाले नेशनल हाईवे कौन से हैं? NH-46 है, जो कि 634 किलोमीटर है, जो कि ग्वालियर से शुरू होकर बैतूल पर समाप्त होता है। सेकंड है NH-44, जो कि 571 किलोमीटर है। थर्ड है NH-47, जो कि 558 किलोमीटर है। याद रखना है कि NH-46 जो कि 634 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो कि ग्वालियर से शुरू होकर बैतूल पर समाप्त होता है। और मध्य प्रदेश के 3 सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग। तो मध्य प्रदेश के 3 सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? NH-135BB, जिसकी लंबाई है 7.5 किलोमीटर, जो कि जमीरा से बड़गर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और सेकंड है NH-339B, जो कि 9 किलोमीटर है। थर्ड है NH-339, जो कि 15 किलोमीटर है। तो आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो याद ही रखना है। NH-135BB 7.5 किलोमीटर, जमीरा से बड़गर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। समाचार पन्नों से प्राप्त हुआ है कि मध्य प्रदेश में शुरू होगा रिवर क्रूज टूरिज्म। यानी कि मध्य प्रदेश के बड़वानी से शुरू होकर गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश में शुरू होगा रिवर क्रूज टूरिज्म, यानी कि नदियों में जो परिवहन शुरू होगा उसको कहते हैं रिवर क्रूज टूरिज्म, जो कि बड़वानी से शुरू होकर गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है, जो कि गुजरात के नर्मदा ज़िले पर है और नर्मदा नदी पर है। ये क्रूज़ नर्मदा नदी पर नेशनल वाटरवे 73 से होकर जाएगा, यानी कि NW 73 से होकर जाएगा। क्रूज़ मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से गुजरेगा। इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। यानी कि जो क्रूज़ गुजरेगा वो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश 3 स्टेट से गुजरेगा और 135 किलोमीटर लंबा होगा। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी थी। 2019 तक कितनी थी? 44 थी, लेकिन वर्तमान में यह बढ़कर कितनी हो गई है? 46 हो गई है। मध्य प्रदेश का राजकीय राजमार्ग अब देखते हैं। तो कुल राजकीय राजमार्ग कितने हैं? यानी कि स्टेट हाईवे, यानी कि जो स्टेट अथॉरिटी जिसको बनाती है और उसको रेगुलेट करती है उसे कहते हैं स्टेट हाईवे। तो कुल स्टेट हाईवे कितने हैं? 94 है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे कौन सा है? MP-SH62, जो कि खिमलासा सागर से छिंदवाड़ा तक जाता है। इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल है? तो सागर से शुरू होकर सागर, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जो कि 327 किलोमीटर तक जाता है। दूसरा सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है? MP-SH59, जो कि झालावाड़ राजस्थान से शुरू होकर छेव माखन खंडवा तक जाता है। इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल है? तो आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, जो कि 323 किलोमीटर यानी कि 323 किलोमीटर लंबा है। थर्ड है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग। तो उस मध्य प्रदेश का सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है? MP-SH1A, जो कि भिंड पर है। अटेर अप्रोच रोड के नाम से भी जाना जाता है इसे। 5 किलोमीटर लंबा है ये। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? MP-SH38A है, जो कि राऊ से महू इंदौर तक जाता है, जो कि कितना है? 8 किलोमीटर लंबा है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के 6 प्रगति पथ है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। तो नर्मदा प्रगति पथ, जो कि ये सब प्रस्तावित है, नर्मदा प्रगति पथ जो कि 867 किलोमीटर लंबा होगा। अटल प्रगति पथ जो कि 299 किलोमीटर लंबा होगा। विंध्य प्रगति पथ
जो कि 676 किलोमीटर लंबा होगा। मध्य भारत प्रगति पथ 746 किलोमीटर है। बुंदेलखंड प्रगति पथ 330 किलोमीटर लंबा है। मालवा निमाड़ प्रगति पथ जो कि 450 किलोमीटर लंबा है। आइए अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के नए राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि नए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से नेशनल हाईवे। तो पहले सम संख्या वाले नेशनल हाईवे है और फिर विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे है। तो सम संख्या वाले NH30, यानी कि 30 क्या है, सम संख्या है, तो NH30 सम संख्या वाले नेशनल हाईवे होंगे। NH34, NH44, NH46 और NH52। विषम संख्या में कौन से हैं? NH27, NH39, NH43, NH45 और NH47। तो आइए अब हम जानते हैं इन सब के बारे में। NH30 क्या है? सितारगंज उत्तराखंड से शुरू होकर इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक जाता है। इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले शामिल है? तो रीवा, जबलपुर और मंडला, ये 3 ज़िले से होकर NH30 नेशनल हाईवे जाएगा, जो कि क्या है, नए राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH34 जो कि गंगोत्री धाम उत्तराखंड से लखनादौन मध्य प्रदेश तक जाएगा। मध्य प्रदेश में छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और लखनादौन शामिल है। नेक्स्ट है NH44 जो कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं शामिल ज़िले? ग्वालियर, सागर, लखनादौन और सिवनी है। नेक्स्ट है NH46 जो कि ग्वालियर से बैतूल तक है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, बैतूल। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क मार्ग है 634 किलोमीटर। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, NH46 से है। नेक्स्ट है NH52 जो कि संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के राजगढ़, ब्यावरा, देवास, इंदौर और सेंधवा क्षेत्र शामिल है। आइए अब हम देखते हैं मैप के जरिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल हाईवे होकर गुजरते हैं। तो NH52 सबसे पहले तो जयपुर से होते हुए कोटा और मध्य प्रदेश के राजगढ़, देवास, इंदौर और सेंधवा तक जाएगा। उसके बाद NH46 जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भोपाल, नर्मदापुरम और बैतूल ज़िले शामिल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH46 है। उसके बाद है NH44 जिसमें मुरैना, झांसी, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी आएंगे। उसके बाद है NH34 जिसमें कौन कौन से आएंगे? छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और लखनादौन आएंगे। फिर है NH30 जिसमें रीवा, जबलपुर और मंडला शामिल है। तो फ्रेंड्स ये रहा, हमने जो मैप के जरिए देख लिया एक बार में कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेशनल हाईवे है। आइए अब हम जानते हैं विषम संख्या में आवंटित नेशनल हाईवे। तो सबसे पहला है NH27 पोरबंदर गुजरात से शुरू होकर सिलचर असम तक जाएगा। मध्य प्रदेश में इसमें कौन सा जिला शामिल है? तो शिवपुरी। NH39 जो कि झांसी उत्तर प्रदेश से रांची झारखंड तक जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले शामिल है? छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली ज़िले शामिल है। NH43 गुलगंज मध्य प्रदेश से चेबासा झारखंड तक जाएगा, जिसमें छतरपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर ज़िले शामिल है। NH45 जो अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश से बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक जाएगा, जिसमें अब्दुल्लागंज, बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर और कौन से हैं? शाहपुरा है और डिंडोरी, ये क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट है NH47 जिसमें बामन, बोरे गुजरात से शुरू होकर नागपुर महाराष्ट्र तक जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा और बैतूल ज़िले शामिल है। आइए अब हम इसको मैप के जरिए देख लेते हैं। जैसे कि NH47 जो झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा और बैतूल तक जाएगा। उसके बाद NH45 जो अब्दुल्लागंज, बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, डिंडोरी क्षेत्र शामिल है इसमें। नेक्स्ट है NH43 जिसमें छतरपुर, दमोह, कटनी, उमरिया और अनूपपुर ज़िले हैं। नेक्स्ट है NH39 जिसमें पन्ना, सतना, रीवा और सीधी शामिल है। और NH27 जो कि मध्य प्रदेश की सिवनी ज़िले से होकर गुजरेगा। आइए अब हम जानते हैं सर्वाधिक सड़क वाला ज़िला कौन सा है? तो सीधी ज़िला है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? सतना है। यानी कि घनत्व यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर सबसे घनी सड़क है, यानी कि बहुत ज़्यादा सड़क है, वो सतना है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तवा पुल है। कौन सा है? तवा पुल है। न्यूनतम सड़क वाला ज़िला कौन सा है? तो झाबुआ, यानी कि सबसे कम सड़क कहाँ पर है? झाबुआ पर है। न्यूनतम सड़क घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? श्योपुर है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सड़क वर्ष कौन सा है? 2005, यानी कि 2005 को मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क वर्ष घोषित किया था। अब नेक्स्ट है कि देश का पहला 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 3 जिले मंदसौर, झाबुआ, रतलाम से होकर गुजरेगा। भारत में यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक जाएगा। तो देश का पहला 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 3 जिले मंदसौर, झाबुआ और रतलाम से होकर गुजरेगा, ये याद रखना है आपको। और यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक जाएगा। नेक्स्ट है एग्ज़ाम प्रीमियर के क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले नर्मदा एक्सप्रेसवे जो कि प्रस्तावित है अनूपपुर से झाबुआ तक है। चंबल या अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है कोटा, श्योपुर, मुरैना, भिंड और इटावा तक जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मई 2019 में प्रस्तावित है। यह मध्य प्रदेश के 144 गांव व 3 जिले मंदसौर, रतलाम, झाबुआ से होकर गुजरेगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 2010 और 11 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? यानी कि मुख्यमंत्री सड़क योजना जो कि 2010-11 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य था कि सामान्य क्षेत्र यानी कि जनरल एरिया में 500 से कम जनसंख्या और अनुसूचित क्षेत्रों में यानी कि SC/ST क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या पर सड़क का निर्माण करवाना। यानी कि 500 से कम है जनरल एरिया में और SC/ST क्षेत्र में यदि 250 से कम जनसंख्या निवास करती है तो वहाँ पर सड़क निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है अमृत योजना 2015 में शुरू की गई, जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका उद्देश्य है जल, सीवेज व परिवहन सिटी बस की सुविधा उपलब्ध करवाना। तो याद रखना है कि अमृत योजना कब शुरू की गई थी और उसका उद्देश्य क्या था। उसके बाद है मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि मनरेगा मजदूरों की सहायता से किसानों को घर से खेत तक सड़क उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है अपनी बस सूत्र सेवा योजना, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 23 जून 2018 से हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश के 20 शहरों में बस सीमित किराए पर बस सेवा उपलब्ध करवाना, यानी कि कम किराए पर बस उपलब्ध करवाना अपनी बस सूत्र सेवा योजना का उद्देश्य था। सो फ्रेंड्स, ये रहे आप मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो पर हम रेल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।